एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने कलेक्टर कार्यालय में हुई कॉलोनी सेल की बैठक और किसान संघ से मुलाकात के अलावा राजस्व को लेकर मीडिया से चर्चा की। कॉलोनी सेल की बैठक को लेकर कलेक्टर ने बताया कि डेवलपमेंट परमिशन को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। वहीं किसान संघ के ज्ञापन को लेकर कलेक्टर ने कहा कि उन्होंने ज्ञापन देकर पश्चिमी रिंग रोड के मुआवजे को लेकर अपनी बात रखी। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में कॉलोनी सेल की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया को बताया कि डेवलपमेंट परमिशन को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है और ऑनलाइन विकास अनुमति देने की शुरुआत कॉलोनी सेल द्वारा कर दी गई है। कलेक्टर ने बताया कि ये एक अच्छी बात है और कॉलोनी विकास के लिए ऑनलाइन प्रणाली बहुत मददगार साबित होगी। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा कदम है। इस बैठक में सभी विभाग के अधिकारियों से कलेक्टर आशीष सिंह ने कॉलोनी सेल से विकास अनुमति को लेकर चर्चा की। कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई कॉलोनी सेल की बैठक एक बैठक ली गई थी और बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों ने जो डेवलपमेंट परमिशन, जो विकास अनुज्ञा है, उसको पूरी तरीके से ऑनलाइन कर दिया है। ऑनलाइन विकास अनुज्ञा देने की शुरुआत कॉलोनी सेल में हो गई है। उसके संबंध में सभी क्रेडाई के सदस्यों को जानकारी भी दी गई है। उसमें अगर कुछ संशोधन अपेक्षित है, कुछ परिवर्तन अपेक्षित है, उस संबंध में भी उनसे सुझाव प्राप्त किए गए हैं। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कदम है और पूरी कॉलोनी प्रक्रिया की अनुज्ञा को पारदर्शी बनाने के लिए और समयबद्ध ढंग में पूरा करने के लिए ऑनलाइन करना एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित है। सर, ये जो वसूली करी है, ये वसूली की जो बैठक हुई है, इसमें कुछ एक वहीं इंदौर किसान संघ ने इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह से मुलाकात की और पश्चिमी रिंग रोड के मुआवजे को लेकर अपनी बात रखी। भारतीय किसान संघ कार्यकारिणी के सदस्य अनिल व्यास ने बताया कि उन्होंने कलेक्टर से चर्चा की और अपनी मांग रखी। उन्होंने कहा कि पश्चिमी रिंग रोड के निर्माण से प्रभावित गांवों की गाइडलाइन बढ़ाने की मांग की गई है। इसमें बड़लाई, सांवेर, ब्राह्मण, पिपलिया, धर्मपुरी, फालूदा और मंगलिया जैसे गांव शामिल हैं। किसानों ने बताया कि इन गांवों की गाइडलाइन पहले से ही काम कर रही है, लेकिन अब इसमें इंक्रीमेंट हुआ है जो 5 लाख रुपए से लेकर 60 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर तक है। बहरहाल किसानों से मिलने के बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस मामले पर चर्चा की जाएगी और जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा कलेक्टर आशीष सिंह ने राजस्व को लेकर भी मीडिया से चर्चा की। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। अभी बाकी है और कितनी कर सकते हैं, टारगेट दिया है क्या? देखिए, इसमें भी 60 करोड़ की वसूली जो है वो हुई है। चूंकि डिमांड जो है वो उतनी कायम, जो मांग जो कायम की जाती है वो नहीं है। लगभग 10 करोड़ के आसपास की अभी जो डिमांड है वो ज्यादा कायम है, जो हमको अगले 7-8 दिनों के अंदर देखिए, ये किसान संघ के लोग थे और उनके द्वारा एक हमको ज्ञापन दिया गया है कि जो गाइडलाइन वैल्यूज बढ़ाई गई हैं, उन गाइडलाइन वैल्यूज को और अधिक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है लगभग सभी गांवों में, जिस संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। सर, ये के 2 मुख्य मुद्दे हैं। एक तो राजस्व वसूली का है और दूसरा फार्मर रजिस्ट्री का है। तो वसूली अधिक से अधिक मार्च एंड तक हो, ये इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। फार्मर रजिस्ट्री का जो काम पूरा करना है उसमें लगभग हमारा 70% काम हुआ है। 30% जो काम बचा हुआ है वो मार्च में पूरा करने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा एक हमने जो कंट्रोल रूम बनाया है, जिससे कि जितने भी प्रकरण निराकरण हो रहे हैं उन सबके संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है कि कितना समय लगा, किसी तरीके की परेशानी तो नहीं हुई, अच्छे तरीके से निराकरण हुआ है कि नहीं हुआ है नामांतरण सीमांकन बंटवारे का। तो उसमें जो कुछ कमियां मिल रही थी उसके संबंध में भी सभी को निर्देशित किया गया है कि अगर भविष्य में इस तरीके की कमियां प्राप्त होंगी तो जो भी संबंधित तहसीलदार होंगे उनके खिलाफ भी विभागीय जांच चालू की जाएगी। उस संबंध में भी सभी को निर्देश दिए गए हैं। कुल मिला के सभी आवेदकों के राजस्व संबंधी काम बहुत ही सुविधा से हो और किसी तरीके की परेशानी का सामना न करना पड़े, इस संबंध में आरोप सर, एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।